हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कंफ्यूजिंग ब्लड रिलेशन करने वाले हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि वैसे तो ब्लड रिलेशन इसको बनाना बहुत इजी है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो देखते हैं कि कैसे इस टाइप के ब्लड रिलेशन को सॉल्व किया जाए। हमारा क्वेश्चन दिया है, A is father of two children B and D who are of different sexes। इसका मतलब A जो है वो एक मेल है, इसका दो चाइल्ड है, एक B और दूसरा D। अभी इन दोनों में से हमें नहीं पता कि कौन सा वाला फीमेल है और कौन सा वाला मेल है, लेकिन इतना तो पता है कि ये दोनों डिफरेंट सेक्स का है। यानी अगर B मेल हुआ तो फिर D फीमेल हो जाएगा, और अगर B फीमेल हुआ तो फिर D मेल हो जाएगा। इसलिए मैं एक काम करती हूँ, दोनों को अलग अलग साइन दे देती हूँ। B के लिए एक नीचे डॉट दे देती हूँ और D के लिए एक डॉट ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट क्या दिया है, C इज़ B's स्पाउस। अब C जो है वो B से मैरिड है, क्योंकि C B का स्पाउस है, यानी C जो है वो B का ऑपोजिट जेंडर का ही होगा, यानी सेम एज D होगा। तो इसको भी मैं बना देती हूँ। उसके बाद क्या दिया है, E इज़ ऑफ सेम सेक्स एस D। कोई एक है E जो, और D जो है वो सेम सेक्स का ही है, तो उसको भी मैं सेम साइन लगा देती हूँ। नेक्स्ट दिया है, B and C have two children F who is of the same sex as B and G who is of the same sex as C। अब B और C को दो चाइल्ड है, एक F है, F जो है वो सेम एज B है यानी नीचे की तरफ, और G जो है सेम एज C है। यहाँ तक हमें पता है। उसके बाद क्या दिया है, E's मदर H who is married to L। E का एक मदर है जो है H, वो जिससे मैरिड है, इसका मतलब L जो है, L हो गया हमारा मेल। E is sister of D's mother M। अब ये पूरा लाइन ऐसे था कि E's mother H is married to L, is sister of D's mother M, यानी D का जो मदर है वो M है, उसका सिस्टर है H, यानी A और M जो है वो मैरिड होगा। उसके बाद क्या दिया है, E and E spouse I have two children J and K who are of same sex as I। E जो है वो मैरिड है I के साथ, यानी E जो है I जो है I E के ऑपोजिट सेक्स का होगा, यानी ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो इनका जो चाइल्ड है वो है J और K सेम एस I, यानी ऐसे बन जाएगा। तो ये तो बन गया हमारा ब्लड रिलेशन, जहाँ पे हमें इन लोगों को पता नहीं है कि कौन सा वाला मेल है और कौन सा वाला फीमेल। अब उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि नो पर्सन हैज़ मैरिड मोर देन वंस एंड नो चिल्ड्रन हैव बीन born out of wedlock। The only restriction on marriage are that marriage to a sibling, to a direct descendant or to more than one person at the same time are forbidden। इसका मतलब क्या है, अगर E है तो फिर E अपने सिबलिंग के साथ, E का सिबलिंग क्या होगा यहाँ पे अगर हम देखें, फिर D B ऐसे टाइप के सिबलिंग के साथ मैरिज नहीं कर सकता, कोई अपने डायरेक्ट डिसेंडेंट के साथ मैरिज नहीं कर सकता। डायरेक्ट डिसेंडेंट मतलब क्या है, ए को अगर हम देखें तो फिर ए का दो चाइल्ड है बी और डी, और बी का जो चाइल्ड है वो एफ और जी है, ये सारा ही ए का डायरेक्ट डिसेंडेंट में आ गया। इसका मतलब इनमें से कोई एक दूसरे के साथ मैरिज नहीं कर सकता, और कोई एक टाइम में एक पर्सन से ज़्यादा मैरिज नहीं कर सकता। अगर जो भी मैरिड है उनमें से किसी ने भी डिवोर्स दे दिया उसके बाद ही किसी और से मैरिज कर पाएगा, वरना तो नहीं। तो अभी इतना कंडीशन हमें पता है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स डी कैन मैरी। अब डी किसके साथ मैरी कर सकता है, अगर हम यहाँ से देखें तो फिर हमें क्या दिख रहा है, डी जो है वो उसका डायरेक्ट डिसेंडेंट में क्या आ रहा है, ये सारा ही आ रहा है। इनमें से किसी के साथ भी डी मैरिज नहीं कर सकता, तो फिर डी किसके साथ कर सकता है, जो एच का डायरेक्ट डिसेंडेंट है उनमें से किसी के साथ कर सकता है। अभी अगर हम देखें एच एल ई और आई ऑलरेडी मैरिड है, तो फिर डी के लिए पॉसिबिलिटी क्या बचा है, जे और के। यहाँ पे हम एक भी और चीज़ और भी देखना है कि डी जो है वो उसका सेक्स जो है वो जे और के ऑपोजिट होना चाहिए। तो हाँ वो सही है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा जे और के।
मगर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो फिर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे जे और के ऐसा ही दिया है। लास्ट वाले ऑप्शन में जे के है लेकिन उसके साथ एफ भी है, लेकिन हम एफ को तो नहीं ले सकते, इसका मतलब सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ द जनरेशन ऑफ एफ एंड के's पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स कंटेन मोर मेल्स देन फीमेल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रुथ। अब हम देखते हैं जो किसके बारे में बात किया जा रहा है। पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। उसके बाद क्या दिया है, जो जनरेशन ऑफ एफ का है, के पेरेंट्स का है और उन लोगों के सिबलिंग्स का है, यानी हमें इन सारे को ही लेना है। इनमें से हमें बोला है कि मेल ज़्यादा है फीमेल से। अगर हम सेम साइन का देखें तो फिर ऊपर में डॉट है, ऐसे टाइप के कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं जिसको हमने ऐसे डिनोट किया है, और 1 2 3 4 5 लोग हैं जिसको हमने ऐसे टाइप के साइन से डिनोट किया है। हमें पता है क्या, मेल मोर देन फीमेल है, इसका मतलब जो ये वाला साइन का है ये मेल हो जाएगा, यानी ये सारा मेल हो जाएगा। ये वाला सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, एज अ होल ये मेल नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो अभी हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। फर्स्ट क्या दिया है, के एंड जी आर दी सेम सेक्स। के और जी को अगर हम देखें तो फिर ये दोनों ऑपोजिट सेक्स का है, यानी ये वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ए इज़ ऑफ सेम सेक्स एज डी। ए और डी को अगर हम देखें ये दोनों भी ऑपोजिट सेक्स का है, यानी ये भी रॉन्ग है। जे इज़ मेल, अगर हम यहाँ से देखें, हाँ जे मेल है, इसका मतलब सी तो मिल रहा है। डी को भी एक बार देख लेते हैं। देयर आर मोर फीमेल्स देन मेल्स इन एफ एंड केस जनरेशन। एफ और के का जनरेशन में अगर हम देखें मोर फीमेल्स दिया है, लेकिन यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि मोर मेल्स है, यानी हमारा जो सी है वो हो गया करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एफ इज़ क्या है, जी का सिस्टर, जी का ब्रदर, डी का नीस और नेफ्यू और बी का डॉटर, यानी हमें एफ के साथ जी डी और बी का रिलेशन देखना है। अभी हमने जो भी ये कंडीशंस बनाया था, ये जितना भी हमने इसको दिया था ये सारा ही सिर्फ सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए वैलिड था, थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। अभी हमें क्या देखना है, हमें एफ़ के साथ देखना है रिलेशन, वो बी का एक बार देखना है, जी का देखना है और डी का देखना है। अगर जी के साथ हम एफ़ का रिलेशन देखें, एफ़ जी का सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था कि जी का सिस्टर, जी का ब्रदर दोनों एक साथ होने से और में होने से हम ले सकते, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसको हम श्योरली नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, बी का डॉटर है। अगर हम यहाँ से देखें, बी का डॉटर है भी हो सकता है या फिर बी का सन भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अभी अगर हम डी से देखें, डी का क्या, एफ़ या तो नीस होगा या फिर निफ्यू होगा, और यहाँ पे हमारे ऑप्शन बी में वही दिया है, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ़ एल एंड एच डिवोर्स्ड देन एच कुड मैरी। अगर एच और एल का डिवोर्स हो गया तो फिर एच किसके साथ मैरी कर सकता है। अगर हम यहाँ से देखें तो एच और एल अगर डिवोर्स भी ले ले तो फिर एच क्या है, अपने डायरेक्ट डिसेंडेंट के साथ तो मैरिज नहीं कर पाएगा, तो वो किसके साथ मैरिज कर पाएगा, ए के डायरेक्ट डिसेंडेंट के साथ कर पाएगा। लेकिन ए जो एम है, एम ऑलरेडी मैरिड है, बी ऑलरेडी मैरिड है, तो इन लोगों के साथ मैरिज नहीं कर पाएगा, तो कर किसके साथ पाएगा, डी, एफ़ और जी। अभी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो एच है, एच तो फीमेल ही है। अभी हमें क्या देखना है कि डी और जी अगर मेल हुए तो फिर एच डी और जी में से किसी एक के साथ मैरिज कर सकेगा, और अगर डी और जी फीमेल हुए तो इसका मतलब एफ़ मेल होगा, तो एच जो है वो एफ़ के साथ मैरी कर पाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या तो डी और जी हो सकता है या फिर एफ़ हो सकता है, लेकिन तीनों में और नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें, डी ओनली के साथ नहीं हो सकता, एफ़ ओनली के साथ नहीं हो सकता, डी और जी के साथ हो सकता है और एफ़ के साथ हो सकता है। अगर डी और जी मेल हो जाए तो फिर ऐसे उसके साथ हो जाएगा, और अगर डी और जी फीमेल हो गया तो फिर एफ़ मेल हो जाएगा, फिर उसके साथ हो सकता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये जो ब्लड रिलेशन है ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।